नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली विधानसभा के लिए दोपहर 3 बजे तक 46% से अधिक मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, सीजेआई, उपराज्यपाल समेत तमाम दिग्गजों ने डाला वोट। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है त्रिकोणीय मुकाबला। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर। दोपहर 3 बजे तक 57% से ज्यादा मतदान। तमिलनाडु की इरोड ईस्ट सीट में भी 53% से अधिक वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से त्रिवेणी पर मां गंगा का किया पूजन। अब तक 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक। आतंकवादियों के अस्तित्व को जड़ से खत्म करने पर दिया जोर। और लीबिया में फंसे 18 भारतीय नागरिकों की आज होगी वापसी। विदेश मंत्रालय ने कहा, सरकार विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्वक मतदान जारी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक दिल्ली में 46% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी जिले में 52% से ज्यादा दर्ज किया गया है, जबकि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 56% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। दिल्ली के करीब 1 करोड़ 56 लाख मतदाता 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक समाप्त होगा। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं के दम पर लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने की कोशिश में है, जबकि भाजपा 25 से अधिक वर्षों के बाद राजधानी में वापसी के लिए जोर लगा रही है। वहीं दिल्ली में 2013 तक 15 वर्ष शासन करने वाली कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट जीतने में विफल रहने के बाद वापसी करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए मतदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में मतदान किया। सुबह से राजधानी के कई पोलिंग बूथ पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ कतार में लगकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने यमुना विहार में अपना मतदान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता स्वच्छ बिजली और स्वच्छ पर्यावरण के लिए वोट कर रही है। दिल्ली को सजाने के लिए घर से बाहर आइए, जल्दी बूथ पर पहुंचिए और अपने मत का दान करिए। दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली के कल्याण के लिए आप अपना मत जरूर दीजिए, ये हमारी प्रार्थना है। साफ पानी मिले, साफ हवा मिले, साफ यमुना मिले, बुजुर्गों को पेंशन मिले। इसके लिए अब तो 27 साल दूसरों को देख लिया। इस बार लोग भाजपा को टेस्ट करने के लिए दिल्ली सरकार में ला रहे हैं। दिल्ली में तुगलकाबाद विधानसभा के तुगलकाबाद गांव में वोटर्स की लंबी कतार लगातार जारी है। महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता निशांत रॉय ने। इस समय हम मौजूद हैं तुगलकाबाद विधानसभा में और तुगलकाबाद विधानसभा में तुगलकाबाद गांव में आपको दिखलाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि जो वोटर्स हैं
उनकी ये तस्वीर बेहद उत्साहवर्धक है और किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ये दिखलाता है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि 500 से ज़्यादा अभी भी यहाँ पर संख्या जो है वो लोगों की मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इतनी लंबी लाइन, इतनी भीड़ को देखकर? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश जागरूक हो रहा है और लोकतंत्र के पर्व में हर कोई साथ दे रहा है। तो मैं सभी को बोलूँगा कि घर से निकलिए और वोट डालिए। ये हमारा हक है, क्योंकि ये हक है इसलिए क्योंकि हमारे देश को तरक्की तभी मिलेगी और हम शिक्षित लोग तभी बनेंगे। ये कहा जा सकता है कि तुगलकाबाद गांव पूरी दिल्ली के लिए प्रेरणा है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर आकर अपने मतदान कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा चुनाव जारी है। तमाम जिलों में सुरक्षित मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दक्षिण जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 100% वेबकास्टिंग रूम के रूप में स्थापित है। यहां पर मतदान केंद्रों की वास्तविक समय पर निगरानी की जा रही है। इस नियंत्रण कक्ष से सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने की निगरानी की जा रही है। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और इस समय हम साउथ डिस्ट्रिक्ट में हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं और इनके जिम्मे इलेक्शन की भी जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट की। किस तरह से ये कंट्रोल रूम इन्होंने बनाया है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कितना फायदा दे रहा है इस इलेक्शन में? वी आर हैविंग 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। आज सारे पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन मोर देन 5 एक लोकेशन पे उस पर हम पेरिफेरल वेबकास्टिंग भी किया है। अगर आप देखा जा सकता है, इधर से हम पोलिंग स्टाफ को देख सकते हैं, वोटिंग एक टाइम कितने लोग क्यू में पोलिंग बूथ के अंदर है, एंड इधर आप देख सकते हैं क्यू में कितने लोग हैं। जैसे हमें कुछ अबनॉर्मलिटी लग रही है, हम तुरंत प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रीच आउट कर लेते हैं जो पोलिंग स्टेशन के अंदर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कंप्लेंट्स भी आती है, कई ईवीएम काम नहीं कर रहे हैं एंड ऑल, तो इधर से पहला चीज हम वेरीफाई कर लेते हैं देख के, सच में ईवीएम काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे तो फ्रॉम हियर विल कॉन्टेक्ट द सेक्टर ऑफिसर, विल आल्सो सेंड द ईसीएल इंजीनियर टू सी, एंड इधर से लाइव हम देख सकते हैं। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो स्वीप प्रोग्राम सब कुछ किया आप लोगों ने, इससे फायदा होगा जो यहाँ से मॉनिटर हो रहा है? हाँ, यस, इनफैक्ट हम जहाँ पे भी क्यू है, पहले वोटर्स को हम इधर सुविधाएं थ्रू एमसीडी वी हैव सेटअप, देयर आल्सो क्रेचेस, एंड जहाँ अगर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, हम तुरंत पुलिस ऑफिशियल्स, एमसीडी एंड प्रिसाइडिंग ऑफिशियल्स, वो सबके साथ उधर इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वोटिंग प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप करने के लिए। इसके अलावा इस बार एक क्यू मैनेजमेंट ऐप वो भी सीईओ ऑफिस की तरफ से रिलीज किया गया है। सारे वोटर अगर जो भी पोलिंग स्टेशन जाना चाह रहे हैं, पहले ही घर से बैठे बैठे देख सकते हैं कि उधर कितना क्यू है, कितने वेटिंग टाइम है, अकॉर्डिंगली दे कैन कम आउट एंड वोट। थैंकफुली टुडे द क्लाइमेट इज वेरी प्लेजेंट, तो वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर अ गुड वोटर टर्नआउट। इस बार आप लोगों ने ट्रांसजेंडर के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किया, कुछ अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को आपने होम वोटिंग की जो फैसिलिटी दी उसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक अच्छा ये आप एडवांटेज मानते हैं इस इलेक्शंस के लिए? Yes, definitely. Home voting is given for 85+ in PWD voters, but in South Delhi district, many have chosen to come to polling station and vote. And ये अच्छा चीज़ है। सुबह अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा लोग जो वोट किए हैं वो सीनियर सिटीजन एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स, which is a very happy thing. They're coming out to vote. We expect our polling figures to increase in the coming few hours. Thank you. थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि ये कंट्रोल रूम किस लिए इम्पोर्टेंट है और जिस तरह से यहाँ पर पूरी टीम काम कर रही है, हर एक चीज़ पर निगरानी है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है। किसी भी तरह से कोई भी गलत एलिमेंट हो या कोई भी गड़बड़ी हो तो यहाँ से उसको तुरंत ही कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और दिल्ली चुनाव पर और बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता नई दिल्ली से, गिरीश निशाना पूर्वी दिल्ली से, चंद्रशेखर मजनूका टीला से। सबसे पहले अमरेंद्र, आपका रुख करेंगे। नई दिल्ली सीट पर सबकी नजरें हैं। जिस तरह से अभी हमने मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट को देखा कि बड़ी तादाद में युवा मतदाता और बुजुर्ग मतदाता ये सबसे ज्यादा तादाद में दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से अभी तक का वोटिंग रहा? हालांकि आपके पीछे जरूर अभी खाली दिखाई दे रहा है, दिन का समय है, कैसी रही अभी तक की वोटिंग? ऋतु, लगातार जो है अगर नई दिल्ली की बात करें तो मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। और जो आपने एक अहम बात कही, यूथ और जो सीनियर सिटीजन वोटर्स हैं उनको लेकर चुनाव आयोग ने काफ़ी पहले से बहुत तैयारियां की थी। और आपको पता है कि जो दिल्ली में जो इस वक्त जो यूथ वोटर्स हैं उनका जो आंकड़ा है 2,08,000 वोटर्स हैं। और उनको सबसे पहले उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, यानी कि कॉलेज से लेके और रेस्टोरेंट, और अगर वो स्केटिंग और साइकिलिंग करते हैं
या वो बाइक चलाते हैं, तो इस तरह के जो अवेयरनेस कैंप चला के उनको मोटिवेट किया गया कि वो इस बार जो है लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों और मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन का जो ये कैंपेन है वो काम आ रहा है। यूथ वोटर लगातार मतदान केंद्र पर पहुंचे और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी खासी व्यवस्था देखी गई और लगातार जो है सीनियर सिटीजन्स को होम पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी गई। और सबसे अच्छी बात ऋतु मैं बताऊं कि नई दिल्ली का जो NDMC सेंटर है जहां पर मैं अभी थोड़ी देर पहले था, वहां पे पहली बार जो है दिव्यांग कैटेगरी में जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं वो 14 बच्चों ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ब्रेन लिपि के माध्यम से वो मतदान स्थल पर पहुंचे और बाकायदा उनके लिए वो फैसिलिटी दी गई। उनको एक असिस्ट करने के लिए एक व्यक्ति हर वोटर्स के साथ था। तो एक बड़ी उपलब्धि कहे नई दिल्ली में कि इस बार पहली बार जो है जो दृष्टिबाधित जो मतदाता हैं और उसमें वो बच्चे हैं जो 20 साल और 21 साल और 22 साल के बच्चे थे दृष्टिबाधित, वो बड़े एक्साइटेड थे। उन लोगों से हमने भी बात भी की और बाकायदा उन्होंने ब्रेन लिपि से वो महसूस किया। कई सारे स्टिक के माध्यम से कुछ स्टिकर्स थे और बाकायदा लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने पर उन्होंने खुशी जताई। तो एक बड़ा पल था। इसके अलावा सीनियर सिटीजन जो है लगातार आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ऋतु मैं आपको बता दूं कि जो प्रबंध चुनाव आयोग ने किया था उस चुनाव आयोग खासा उत्साहित ताकि जो तमाम प्रबंध रहे हैं जी उनका एक असर दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर हमारे साथ बने हुए हैं मजनू का टीला से। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो जो माना जा रहा था 1 बजे तक वोटिंग एकदम शुरुआत के घंटों में तो काफी रफ्तार पकड़े हुए थे, लेकिन बीच में जिस तरह से अमूमन देखा जाता है कि दिन में इस रफ्तार में थोड़ी कमी आती है, लेकिन अब 46% से ऊपर का मतदान हो चुका है। किस तरह से जिस इलाके में आप हैं मजनू का टीला में चुनावी मुकाबला और मुकाबले को लेकर जनता में उत्साह कैसा दिखता है? जनता में खासा उत्साह है और जैसे कि हमने पहले भी बीच में हमारी बात हुई तो हमने कहा था कि महिलाओं का उत्साह कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है और काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो वोटिंग करने के लिए आ रही हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम तमाम जो बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ पर गए हैं और हमने कोशिश की है लोगों को दिखाएं कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। यहाँ भी महिलाएं काफ़ी संख्या में आ रही हैं और युवा जो हैं वो भी काफ़ी संख्या में खिंचा चला रहा है, क्योंकि ये फ्लोटिंग वोट जो होता है आप जानते हैं ऋतु, यही होता है जो ये डिसाइड करता है कि सत्ता की चाबी जो है वो किस तरफ जाने वाली है। और ये फ्लोटिंग वोट को लेने के लिए या जो न्यू कमर जो होते हैं या पहली बार जो वोट देने आ रहे होते हैं उन पर सारी तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो है वो काफ़ी वो टारगेट करती हैं उन्हें, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या तमाम प्रचार के जरिए हो। और वो चीज़ देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग ने भी काफ़ी कोशिश की कि लोग यहाँ तक आए, नए युवा जो हैं, और वो यहाँ पर आते हुए दिख भी रहे हैं। अब वो किसको चुनते हैं ये देखने वाली बात होगी 8 तारीख को। लेकिन फिलहाल जो अभी तक का जो ट्रेंड है वो यही बता रहा है कि कुछ समय 2 से 3 के 1 से 2 के बीच में जो खाने का टाइम है या फिर और जो टाइम है थोड़ा सा सुस्ता उसमें होता है, सुस्ती आती है। लेकिन उसके बाद लगातार ये 4 से 5 में आप देखेंगे या 6 बजे तक भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा बढ़ेगा और लोग जो बचे हुए हैं वो भी आने की कोशिश करेंगे। आपने कुछ लोग होते हैं जो काम निपटा करके आना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले वोट डालना चाहते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि सुबह से ही लगातार जो है 7 बजे से लोग आ रहे थे इसको वोट करने के लिए। अब कुछ वो लोग बचे हैं जिन पर सबके निगाहें कि वो 6 बजे तक आएंगे और यहाँ पर वोट करेंगे। 6 बजे तक जो लोग अंदर हो जाएंगे प्रीमाइसेस में, वो जब तक वोटिंग नहीं होती है पूरी, जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो वोट कर सकते हैं। लेकिन 6 बजे से पहले कोशिश किया है चुनाव आयोग की भी है कि लोग यहाँ तक आएँ और वोट करें। जहाँ तक मुद्दों की बात आपने की तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसे मुद्दा है, क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जहाँ से मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पानी को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है, क्योंकि पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके साथ सीवरेज जिस प्रकार से मिक्स होकर आता है वो एक अमानवीय स्थिति यहाँ के लोगों के लिए हो जाती है। और ट्रैफिक का कंजेशन इतना ज़्यादा है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं घर से बाहर निकलने के बाद कि आप अपने ऑफिस तक या अपने गंतव्य तक कब तक पहुँच पाएंगे। तो वो कैलकुलेशन आपके पास नहीं होता। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों के सबसे प्रभावी मुद्दे हैं। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर लोगों के मन में रहा है। तो ये कुछ मुद्दों को लेकर के सफाई की जो बात है, आप मान के चलिए एक तरीके से डंपयार्ड नॉर्थ ईस्ट के इलाके को कहा जा सकता है, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे गंदगी का एक अंबार सा आपको देखने को मिलेगा। तारें जो हैं लगातार कच्ची कॉलोनियों में आपको देखने को मिलेंगी, नालियां आपको ओवरफ्लो होती हुई मिलेंगी। ये वो मुद्दे हैं जो जनता के द्वारा कहे गए हैं या उनसे बातचीत हुई है हमारी, तो उनके ये मुद्दे रहे हैं। तो आप स्थानीय स्तर पर जो तमाम मुद्दे हो सकते हैं वो ये उन मुद्दों को लेकर के जनता जो है वो आज अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए जो स्टेशन तक आ रही है, पोलिंग बूथ तक आ रही है। अब देखना यह है कि 8 तारीख तक क्या रिजल्ट आने वाला है। जी,
गिरीश निशाना पूर्वी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। पूर्वी दिल्ली की विधानसभा सीटों पर गिरीश, जहां कभी वर्चस्व कांग्रेस का होता था, कभी हमने भारतीय जनता पार्टी का देखा है। 2013 के बाद से 15 और 20 के चुनाव के बाद से बिल्कुल तस्वीर बदल गई थी। आज 10 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने जो काम किया, जनता उस पर वोट कर रही है, या आम आदमी पार्टी ने जो काम नहीं किया, जो वादे अधूरे रह गए, जनता उन्हें लेके मतदान केंद्रों तक पहुंची है? क्या रहा है सुबह से जनता के साथ जब आप बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं के साथ क्या कहना है उनका? देखिए ऋतु, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो पूर्वी दिल्ली बहुत अहम रखता है। अहम इसलिए रखता है क्योंकि पूर्वी दिल्ली के अंदर एक विधानसभा सीट पटपरगंज आती है, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे मनीष सिसोदिया। हालांकि वो उन्होंने इस बार अपनी सीट चेंज कर ली है और वो जंगपुरा चले गए हैं, लेकिन बहुत मायने रखती है ये पूर्वी दिल्ली की सीट। और पिछले चुनावों में लगातार आपने देखा है कि किस तरह से फेरबदल हुआ है पूरा राजनीति के अंदर। और अगर आज की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से पूर्वी दिल्ली के अंदर लोग लगातार वोटिंग के लिए अपने घर से निकल रहे हैं। हालांकि दोपहर की अगर बात की जाए तो 1 से लेकर 3 बजे के बीच में रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी पूर्वी दिल्ली के अंदर। जो वोट डालने वाले हैं मतदाता, उनकी संख्या कम थी। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि दोपहर पर लंच का समय था, तो लोग लंच करने में जुट गए होंगे, महिलाएं खाना बनाने में जुट गई होंगी और पुरुष खाने में लग गए होंगे। लेकिन अब 3 बजे के बाद से फिर से जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां पर जो मतदाता हैं वो लगातार निकल रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि जगमोहन वे दृश्य दिखाएं जहां देख सकते हैं तो लगातार लाइनें लगी हुई हैं। कई जो पोलिंग बूथ हैं वो जरूर खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कई पोलिंग बूथ अभी भी ऐसे हैं जहां पर लगातार जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं। और खास तौर पर महिलाएं इस समय बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। मेरे कैमरा सहयोगी जगमोहन से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं जहां जो महिलाएं हैं वो लाइनों में यहां पर लगी हुई हैं। तो एक अलग जोश देखने को मिल रहा है मतदाताओं के अंदर, खास तौर पर क्योंकि आज शाम को 6 बजे तक ये मतदान करने का मौका दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। हालांकि जो भी मतदाता यहां पर पहुंच जाएगा 6 बजे तक तो उसको पूरा मौका दिया जाएगा मतदान के लिए। हालांकि सुबह 7 बजे से मतदान ये आरंभ हो चुका है। अब जो लगातार है मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं और लगातार जो चुनाव आयोग ने अपील भी की है कि वे अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें। हालांकि अभी करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बाकी बचा है। अब देखना यह होगा कि जो दिल्ली के मतदाता हैं वो कितनी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं, क्योंकि 13,766 जो है मतदान केंद्र पूरी दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं और 699 उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में बंद हो रहा है, जो 8 फरवरी को सबके सामने खुलेगा। अब देखना यह होगा क्योंकि दिल्ली के अंदर मुकाबला बेहद रोचक हो रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ भाजपा है और तीसरी तरफ कांग्रेस है, और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी पूरी दिल्ली के अंदर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के जो मतदाता हैं किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गिरीश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पड़पड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया के चेहरे को बदला गया है, उनकी सीट बदली गई है, लेकिन लोगों में उत्साह बरकरार है। तो बदले हुए चेहरे के बाद भी अगर लोगों का उत्साह बरकरार है तो ये बताता है कि 8 तारीख को नतीजे भी दिलचस्प हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश आपका भी, अमरेंद्र आपका, चंद्रशेखर आपका, अभी तक की अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए DD न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 414 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 57% से ज्यादा मतदान हुआ। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा के विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस पर आज चुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। दोनों ही दल इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। वहीं तमिलनाडु के इरोड ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 53% से ज्यादा मतदान हुआ। 44 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 46 उम्मीदवार मैदान में हैं।
डीएमके ने पूर्व विधायक वीसी चंद्र कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि एमके सीतालक्ष्मी एनडीए के तरफ से हैं। मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके और भाजपा ने उपचुनाव का बहिष्कार किया है। वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक ईवीकेएस इलांगोवन की मृत्यु हो जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आइए अब नजर डालते हैं महाकुंभ से जुड़ी कुछ खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वे पहले रेलघाट पहुंचे, उसके बाद जेटी से संगम नोस पहुंचकर स्नान किया। प्रधानमंत्री ने संगम को जलांजलि अर्पित की और ध्यान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथ में रुद्राक्ष की माला भी नजर आई, जिससे उन्होंने जप किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा सरकार में मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रेड डी पदों के लिए चयनित लोगों को नौकरी के प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं। त्रिपुरा की शांति को आगे बढ़ाने का काम किया है और सबसे बड़ी बात, त्रिपुरा में ब्रू और रियांग जाति के भाइयों बहनों को परमानेंट निवास की जगह देकर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोजगारी देकर उनके जीवन में नया बदलाव हम लाए हैं। मैं आज बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि त्रिपुरा में एक भी हथियारी ग्रुप आज उपलब्ध नहीं है। सभी लोग सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। आज त्रिपुरा माणिक साह जी के नेतृत्व में भटकाव जी की जगह भागीदारी के युग की शुरुआत कर रहा है, रुकावट की जगह रफ्तार के युग की शुरुआत कर रहा है और विलंब की जगह वेलफेयर के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पहले विप्लव देव जी और अब माणिक साह जी ने मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत काम करा है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये 7 साल जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के रहे हैं, आजादी के 75 साल हो गए होने के बाद एक और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा शासन और इसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का शासन, इसमें विकास के मामले में
हमारा पलड़ा भारी और इसीलिए मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूरे देश के सामने रखने का काम किया है। एक जमाने में लैंड लॉक स्टेट के नाम से त्रिपुरा को जाना जाता था, आज लैंड लिंक स्टेट के रूप में जाना जाता है और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए एयरपोर्ट से लेकर रोड से लेकर जल संचय और इरिगेशन के लेकर कई सारे इनिशिएटिव भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार ने दिए हैं और सबसे बड़ा काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद त्रिपुरा से भ्रष्टाचार और अशांति दोनों को मुक्त करने का काम हुआ है। मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता। त्रिपुरा के विकास के लिए मोदी जी की सरकार, मोदी जी स्वयं और पूरी भारत सरकार पूर्णतः से समर्पित है और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी त्रिपुरा के लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पित है। आज इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हो रही है। मैं सभी को हृदयपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं और श्री माणिक शाह जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी देने का काम उन्होंने समाप्त किया है। आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा सरकार में मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रेड डी पदों के लिए चयनित लोगों को नौकरी के प्रमाण पत्र वितरित किए। गृहमंत्री ने इस मौके पर कहा कि 7 साल बीजेपी के शासन में त्रिपुरा में विकास के नए मॉडल को लागू किया गया है। त्रिपुरा लैंडलॉक के बजाय लैंड लिंक के नाम से अब जाना जाता है। अशांति और भ्रष्टाचार मुक्त त्रिपुरा का विकास हो रहा है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।